नक्षत्र। भादों में भगवान क्यों आए? भद्र माने होता कल्याण, अपने भक्तों के कल्याणार्थ भगवान आए, इसलिए भादो 365 दिन की सबसे अंधेरी रात है। क्यों? जब राम जी का प्राकट हुआ सभी आनंद में थे, क्योंकि सो सुखधाम। राम जी ने नेत्र बंद करके देखा तो कोई रो रहा था। भगवान ने कहा मेरा नाम तो आनंद सिंधु है, फिर दर्द किसे हो रहा है, कौन रो रहा है? रात्रि प्रकट हो गई और कहा महाराज जी आपके प्राकट, आपके दर्शन लोगों को दिन में होते हैं, लेकिन अपराध रात में होते हैं। भगवान बोले देवी चिंता मत करो, अब की बार रात में ही आऊंगा। लेकिन तब तक फिर कोई रोने लगा। भगवान ने कहा अब कौन रो रहा? बोले चंद्रमा मैं। क्यों? बोले पहली बार रात में आओगे, वो भी 365 दिन की सबसे अंधेरी रात में, तो फिर मेरा क्या होगा? भगवान बोले हम तुम्हारे खानदान में आएंगे। इसलिए भगवान ने चंद्रवंश का चुनाव किया, रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि रोहिणी से बलराम जी, तो सोचा कहीं मैया नाराज ना हो जाए कि तुमने शेष को हमारे यहाँ भेज दिया। भगवान बोले तो हम तुम्हारे नाम के नक्षत्र में, या चंद्रमा के 27 पत्नियां हैं और चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम करता है रोहिणी जी से। तो भगवान ने सोचा कहीं हम चंद्रवंश में गए और रोहिणी जी नाराज ना हो जाए, इसलिए भगवान ने कहा हम तुम्हारे नक्षत्र में आएंगे। देवकी ने प्रार्थना की, पितरो संपत्सतो सद्दो बबू प्राकृता शिशु, भगवान नवजात शिशु बन गए। देवकी वसुदेव जी ने भगवान को सूप में लिटा लिया, सर में रखा। अब लोग यहाँ एक प्रश्न करते हैं, अधिकांश पंडित जी सूप कहाँ से आ गया? ऐसा अब तो खैर पढ़ी लिखी समाज है, कम लोग पूछते हैं, नहीं तो आज के 20 साल पहले ज्यादातर लोग आएंगे, गुरुजी ये बताओ सूप कहाँ से आ गया? अजब जरा विचार करो, स्वयं उत्तर मिल जाएगा। जो दीवाल के सारे चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो सकता है, जो चतुर्भुजी रूप से नवजात बच्चा बन सकता है, जो कंस की जेल के ताले खोल सकता है, जो पहरेदारों को सुला सकता है और रातों रात मथुरा से गोकुल जा सकता है, क्या वो अपने लिए 65 रुपए का सूप नहीं ला सकता है? क्या विश्वास है भगवान पर? ये मानने के लिए तैयार हो कि हथकड़ी कट गई, ये मानने के लिए तैयार हो कि पहरेदार सो गए, तो फिर ये भी मान लो भगवान सूप भी लेकर आ गए तो कौन सी आफत आ जाएगी? अच्छा दूसरी बात, ईश्वर न करे कोई जेल जाए, ईश्वर न करे किसी को जेल जाना पड़े, लेकिन अगर आपका कोई मिलने वाला कोई साथी सहयोगी कभी जेल गया हो तो जरा उससे पूछना कि तुम्हें जेल में क्या मिला था। या कोई जेल वाला अधिकारी मिल जाए, उससे पूछना कि तुम्हें जेल में क्या मिलता है। तो आज की जेल में भी गृहस्थी की हर वस्तु मौजूद है। आज की जेल में भी चक्की है, मूसल है, सूप है, चलनी है, आटा है, चूल्हा है, रोटी है। तो क्या कंस की जेल में सूप नहीं होगा? और जिसकी हथकड़ी बेली टूट गई, दरवाजे खुल गए, तो मान लो कि बसदेव जी सूप उठा लाए ढूंढ करके, तो फिर कौन सी गाज गिरेगी? ये पूछोगे सूप कहां से मिल गया। अब जरा इसका यथार्थ भाव समझिए। जेल क्या है? ये शरीर, कथा बाहर की नहीं है, ये शरीर जेल है। इसमें हथकड़ियां बेड़ियां हैं, मैं माया मोह की, ये हथकड़ियां बेड़ियां लगी माया मोह ममता की। वसुदेव रूपी जीवात्मा इस जेल में बंद है, जिसकी सहयोगी है हमारी आपकी सुबुद्धि। जब सुबुद्धि रूपी देवकी ने जीवात्मा का सहयोग किया तो सद्गुण रूपी सूप में, सूप कोई शिरकी वाला नहीं है, सूप इसलिए प्रतीक बताया गया क्योंकि सूप के अंदर सद्गुण ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो जीवात्मा ने परमात्मा को सद्गुण रूपी सूप में लिटाया और रखा कहां? कहां रखा है? अपने सर पर। क्यों? हमारी आपकी बुद्धि कहां रहती है? सर पर। और जब जीवात्मा की बुद्धि पर भगवान बैठ गया तो अपने आप माया मोह की हथकड़ियां और बेड़ियां। अच्छा बताइए, जिसकी बुद्धि पर भगवान बैठ जाए वो जेल में बंद रह सकता है? जबकि रामायण करी सन्मुख हो जीव मोई जबही और जन्म कोटि अघना सही तबही
जब जीवात्मा परमात्मा के सामने हो जाता है तो उसके सारे बंधन कट जाते हैं। और यहाँ तो सामने नहीं, बुद्धि पर बैठ गया है, ले सारे बंधन कट गए और वसुदेव जी भगवान को लेकर गोकुल की तरफ चल पड़े। अरे आवत देखे तो अचक